भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि मानव कुछ भी नहीं करना ज्यादा पसंद करता है और भविष्य की चिंता ही आराम की अवस्था से मनुष्य को बाहर लाती है। परिणाम की चिंता ना हो तो विद्यार्थी भी लगन से पढ़ाई नहीं करेंगे। किसी भी चीज के बारे में अनावश्यक चिंता करते रहना उस परेशानी को बढ़ाएगा, उसका हल कभी नहीं देगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कई बार हम हर संभावित समस्या के बारे में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बना है, उसे तो समाधान खोजने के लिए ही बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद मस्तिष्क का प्रयोग ये सोचने में होना चाहिए कि कैसे सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गला ना दबाने दे, डर को बाहर निकाले, इसे नष्ट कर दे, इसे तोड़ दे। और डर की आंखों में आंखें डालकर देखें, इसे चुनौती दे और ये दूर चला जाएगा। डर व चिंता का इलाज है कर्म। डर कर्म को सहन नहीं कर सकता। अपने कर्मों, अपने सपनों का पीछा करे, चिंता मत करे, खुश रहे। डर बाधाएं देखता है, आस्था अवसर देखती है। डर रुकावट का पत्थर है, आस्था सीढ़ी देखती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप खुद का नहीं भगवान का अपमान करते हैं। एक हद तक भविष्य की चिंता करना भी जरूरी है। चिंता हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अपने दिमाग को शांत रखिए और जब भी आप किसी के बारे में अधिक सोचते हो तो जाना आप अपनी मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी को योजना बनानी ही पड़ेगी, अन्यथा हम अपने आप को उसी तरह से जाने देंगे जैसे हमारा वातावरण हमें चलाता है, ना कि जिस तरह हम अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। ये योजना हमें कल के लिए तत्पर करने का एक कारण देती है, ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक कारण और देती है। योजना के बिना हम अपने भविष्य को संवार नहीं सकते। बिना योजना के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करना हमें और भी ज्यादा व्याकुल कर सकता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मन की सारी खुशियों को खा ही जाती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, इसी वजह से वे कभी खुश भी नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी मिलती ही नहीं है। वे सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं कि लगातार उसी विषय के बारे में बस सोचते ही रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है, इसलिए अधिक चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, रोते रोते गुस्से में सब कुछ जो इंसान बोल देता है वह सच्चा इंसान होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर ही देता है। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है घाव उतना ही गहरा होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर केवल यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। श्री कृष्ण ने कहा है, जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो साथ छोड़ ही देता है। उम्मीद बस खुद से करो, क्योंकि जीवन के आधे दुख तो उम्मीद दूसरों से करने पर ही मिलते हैं। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में भला पराये लोग क्या ही साथ देंगे। इंतजार करने वाले को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तराशती है। तो जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान
आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा, जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी ये जिंदगी। ताने तो सभी सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई भी नहीं बनता। और दोस्तों, श्री कृष्ण ने मन के बारे में कहा है कि ये मन अशांत है, इसे नियंत्रित करना बेहद कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। ये साहस तो देती है, मगर पहचान को छीन ही लेती है। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी ये जिंदगी। यहाँ ताने तो सभी सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई भी नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके अपनी प्रार्थना में यही कहे कि हे ईश्वर, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। फिर मिलेंगे दोस्तों श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।